मुंबई से आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी टीम के साथ आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो अब इंतजार है रिया चक्रवर्ती का नंबर कब आने वाला है। एनसीबी सम्मन करेगी ये तय है। रिया चक्रवर्ती को भी जेल जाना होगा, रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी होगी ये भी तय है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का नाम उसके छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती ने खुद लिया है। शौविक ने बताया कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाती थी। ड्रग्स कनेक्शन क्या है रिया चक्रवर्ती का, वो शौविक ने बताया जब कल पूछताछ हुई। और अब ये माना जा रहा है जब रिया चक्रवर्ती को सम्मन करेगी एनसीबी, जो माना जा रहा है शाम 5 बजे तक कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आज शाम 5 बजे एनसीबी सम्मन करती है रिया चक्रवर्ती तो फिर कल पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से। और रिया चक्रवर्ती का कोर्स ऑफ एक्शन, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन एनसीबी का यही होगा जो इस वक्त शौविक चक्रवर्ती के साथ हुआ। गिरफ्तारी हुई, इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी यही आरोप लगे। और मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योत्सना बेदी भी जुड़ी हुई हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। लगातार वो वहां से आपको अपडेट कर रही हैं, दिन रात वो आपको पल पल जानकारी दे रही है। ज्योत्सना बताइए, आज सीबीआई की टीम वहां पर जाती है, मीतू सिंह भी वहां पर होती है, मीतू सिंह का भी स्टेटमेंट इस वक्त सीबीआई ले रही है, नीरज भी वहां पर होता है, केशव भी वहां पर होता है, और फॉरेंसिक टीम को लेकर के जाते हैं। ये कहें कि बहुत अहम सुराग लेकर के गई फॉरेंसिक टीम आज सुशांत सिंह राजपूत के घर से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि जिन लोगों को मीतू सिंह के साथ लेकर के सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी, वो वही लोग हैं जो आखिरी मिनट तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ घर में मौजूद थे, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी मिनट तक देखा था कि वो किस स्थिति में है। और जो नई चीज थी इस बारी, चौथी बार सीबीआई की टीम पहुंचती है, 2 टीमें थी सीबीआई की, उनके साथ एम्स की टीम भी थी डॉक्टर्स की, और साथ ही नीरज के साथ सिद्धार्थ पिठानी, केशव। और जो नई चीज थी वो ये थी कि मीतू सिंह का यहाँ पर पहुंचना सीबीआई की टीम के साथ। और अगर मीतू सिंह को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है, और इससे पहले सीबीआई की टीम एक बार डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उनसे इंटरोगेट भी कर चुकी है, इसका मतलब साफ है कि मीतू सिंह ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताया होगा। और इन तमाम लोगों ने जिनके साथ पहुंची थी सीबीआई की टीम, आज इन्होंने भी बहुत सी चीजें सामने रखी हुई थी जिसको क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। मीतू सिंह का यहाँ पर पहुंचना, देखिए 14 तारीख को, थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी कि वहां से भी किसी की एंट्री हो सकती है। वो दरवाजा जहां से अमूमन कोई आता जाता नहीं था, वो गेट जहां पर गार्ड नहीं बैठता था, क्या वहां से भी किसी की एंट्री हो सकती थी? इस प्रोस्पेक्टिव से भी क्या सीबीआई इस केस को जांच रही है? जब वहां पे सीबीआई की टीम पहुंची तो क्या उस गेट पर भी गई? देखिए श्वेता देखिए, वो जो दरवाजा, वो जो गेट मैंने देखा है ना, दो बंगलोज के बीच में एक जालीदार गेट खड़ा किया हुआ है। उसको हम एग्जैक्ट गेट भी नहीं कह सकते, सिर्फ जालीदार एक चीज़ है जिसे बीच में पार्टीशन जिसका दिया हुआ है, उस पर कोई भी पैर रख के आराम से दूसरी साइड जा सकता है। और वहाँ पर वो स्टेयर्स हैं जो स्टेयर्स सुशांत के घर की ओर ऊपर निकलती हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आपको याद होगा, देखिए सिद्धार्थ पिठानी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर ये कबूल किया था कि मैं सब सीबीआई की टीम को बताऊंगा कि उस रात घर में कौन कौन आया था। तो इसलिए ज्यादा आशंका इस बात की बढ़ गई और डाउट होने लगा, जिसके बाद आज इस एंगल से भी अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए और सबूत लेने के सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी। जी देखिए ज्योत्सना, आप भी जानना चाह रही होंगी और पूरा देश जानना चाह रहा होगा कि रिया चक्रवर्ती के घर पर क्या हो रहा है। रिया चक्रवर्ती अब अपने घर पर क्या कर रही हैं? रिया चक्रवर्ती अब कौन सा प्लान बना रही हैं? रिया चक्रवर्ती अब क्या सोच रही हैं? रिया चक्रवर्ती अब कैसे बचेंगी? तो जरा रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और मैं रिया चक्रवर्ती के घर पर कोई भी हलचल नहीं देख पा रही हूँ। रिया चक्रवर्ती के घर पर सन्नाटा है। ये वही रिया चक्रवर्ती है जिन पर हमने ड्रग कनेक्शन को लेकर जब सवाल किया तो गनमाइक को हमारे हाथ मार दिया, मुझे धक्का दे दिया, शौविक धक्का मारते हुए चला जाता है। लेकिन अब क्या करेंगी रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी आपसे पूछेगी? बताइए, क्या ड्रग पेडलिंग में शामिल थी? कौन कौन से वो ड्रग पेडलर्स थे जो आपके दोस्त थे? और हमारे साथ मेरे सहयोगी डीआरडीओ पे लगातार मौजूद है प्रदीप भंडारी। प्रदीप, डीआरडीओ में भी आज बहुत हलचल है। देखिए, एक तरफ एनसीबी, दूसरी तरफ सीबीआई, और जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये बताइए, मीतू सिंह का स्टेटमेंट आज सीबीआई ने रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल श्वेता, और मैं कहना चाहता हूं, अगर देश जानना चाहता है रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो दुनिया जानना चाह रही है कि डीआरडीओ के गेट के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो सब प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। इसी गेट के अंदर श्वेता सिद्धार्थ पिठानी मौजूद है, वही पिठानी जो हर दिन सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है। इसी गेट के अंदर मीतू सिंह मौजूद है जो सुशांत के परिवार का बयान दे रही है, क्योंकि 8 तारीख से 12 के बीच में सुशांत के घर पर मीतू सिंह थी। और उसके साथ में यहाँ पर स्मिता पारेख भी मौजूद है, जिसने सबसे पहले कहा था कि सुशांत का सुसाइड नहीं हो सकता। सुशांत दिशा की मौत के बाद बहुत घबराया हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं श्वेता। और एक महत्वपूर्ण बात यह है श्वेता कि
सीबीआई के अंदर, इसी गेट के अंदर एक गाड़ी एंटर करी जिसमें एक महिला अपना मुंह छुपाकर गई थी। कौन है ये महिला, हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत हलचल है। श्वेता, अभी तक की सबसे बड़ी सीबीआई की टीम, 8 सीबीआई की टीम अंदर है। आज सबसे बड़ी सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो प्रदीप, सबसे बड़ी रिपब्लिक की जो टीम है वो इस पूरी खबर पर कैसे पैनी नजर हर चप्पे चप्पे पर हम रख रहे हैं। पहली खबर, पहली तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार वहां पर ज्योत्सना मौजूद है, जो वहां पर किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। जब सीबीआई की टीम पहुंची तो वहां क्या कुछ हुआ ये आपको बता रहे हैं। और सर सोहेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल एनसीबी में मौजूद है। सोहेल, रिमांड ले ली गई है, 4 दिनों की रिमांड शौविक चक्रवर्ती की मिली है, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती को कब एनसीबी की टीम लेकर के जाती है। कहा जा रहा है 5 बजे तक सम्मन कर लिया जाएगा। बेशक श्वेता, अब रिया को कोई बचा नहीं सकता है, बड़ा साफ है श्वेता, क्योंकि शौविक से अब पूछताछ शुरू होगी। 4 दिन तक पूछताछ होगी। कल ही ये सबसे बड़ी खबर हमने ब्रेक की थी श्वेता कि शौविक ने रिया का नाम ले लिया है। शौविक ने कहा है कि रिया के कहने पर ही मैं ड्रग्स लेकर आता था, रिया के कहने पर ही जैद और बासित से ड्रग लेकर आता था। यानी रिया ये ड्रग्स क्या करती थी, क्या रिया ये ड्रग्स बॉलीवुड पार्टीज में पहुंचाती थी। और ये बात जैसे ही पता चली नारकोटिक्स को रिया की समनिंग होने वाली है। ये हम खबर पहले ब्रेक कर चुके हैं और दर्शकों के लिए जो हर वक्त रिपब्लिक भारत से चिपके हुए हैं, रिपब्लिक भारत पर एक सेकंड 24 घंटे टीवी देख रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि रिया को किसी भी वक्त समन किया जा सकता है। श्वेता, आज की अगली बड़ी खबर ये होगी शौविक की रिमांड के बाद कि रिया को समन एनसीबी करने वाली है। बिल्कुल सोहेल, मैं इंतजार यही कर रही हूँ। मैं रिया चक्रवर्ती के घर पर लगातार मौजूद हूँ और मैं लगातार रिया चक्रवर्ती से कह रही हूँ अब तो मुंह खोल दो रिया चक्रवर्ती, अब तो कुछ बोल दो रिया चक्रवर्ती, अब तो रिपब्लिक भारत के सवालों का जवाब दे दो रिया चक्रवर्ती। अब तो कम से कम आ जाओ। भाई तो अरेस्ट हो गया, भाई ने नाम भी ले लिया कि कैसे बहन के कहने पर ड्रग्स मंगवाई जाती थी, जैद और बासित से